गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञनाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालये। उपस्थित परम सौभाग्यवान भागवत प्रेमी जिज्ञासु, भगवान की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप भगवान की विभूतियों के इस क्रम में अब हम एक दिव्य स्थान पर पहुंचे हैं, जिसमें अब भगवान की 4 विभूतियों का वर्णन श्लोक नंबर 25 में किया गया है। जिसमें पहली विभूति तो महर्षियों के अंतर्गत बता रहे हैं। हमारे यहाँ आपने देखा है, ऋषियों के नाम से पहले भी अनेक प्रकार से विशेषण लगा करके उनकी महानता को प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार से जब हम देवताओं में ऋषियों की बात करते हैं तो उसमें देव ऋषि नारद जी की बात विशेष रूप से आती है, जो सदा देव कार्यों के लिए हितकारी है। इसी प्रकार से जब महान ऋषियों की बात की जाती है तो महर्षि लगाते थे, जिनके कार्य महान है। और महान कार्य किनके होते हैं? जो अपने जीवन को संसार की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, जिनका ध्येय परोपकार मात्र होता है, उनको महर्षि कहते हैं। और इन सबसे ऊपर हट करके एक होते हैं ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता है जो ब्रह्म विद्या को गुरु के मुख से प्राप्त करके अपने आप में ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। और उन ब्रह्म ऋषियों में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का प्रकरण आता है। और उस प्रकरण में बात आती है कि विश्वामित्र जी पहले तो राजा हुए हैं भाई, और एक बार जंगल में अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। वशिष्ठ जी के आश्रम पर उनकी बड़ी खातिर तवज्जो हुई, और जब उनकी खातिर तवज्जो हुई बहुत, तो उस खातिर तवज्जो के होने पर वो कहने लगे, भाई इस वन में इतनी खातिर तवज्जो, जब वन में इतनी खातिर तवज्जो उनकी हुई, भाई थोड़े थोड़े से आगे को पहले मिल के बैठ लिया करेंगे, है आगे यार साहब तो जरा मिल के बैठो, जिससे बाद में आने वाले कोई 1-2 व्यक्ति को जगह मिल जाए, मिल लीजिए सब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जो विश्वामित्र जी की बड़ी आवभगत की गई उनके द्वारा, तो उससे विश्वामित्र जी प्रसन्न भी हुए और उसका कारण जानना चाहा।
और जब कारण को उन्होंने जानना चाहा तो मालूम हुआ कि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय है, और उस नंदिनी के प्रताप से ये सब संभव हुआ। तो वह वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, महाराज आपको वहां वन में क्या आवश्यकता है, ये तो बड़ी दिव्य गाय है, अगर यदि इस गाय को आप हमें प्रदान कर दें तो राज्य का बड़ा भला होगा, और आप इस राज्य के अंतर्गत रहते हैं, आपका दायित्व भी बनता है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि अगर यदि राष्ट्र की सेवा उससे हो सके तो उसे सबसे पहले करनी चाहिए। ऐसा ही सेम प्रकरण भगवान श्री कृष्ण के समय में आता है, जब सत्राजीत यादव के पास जो सत्राजीत मुनि थी, वो च्यवंतक मुनि थी उस सत्राजीत के पास, तो भगवान ने उससे भी यही कहा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। ऐसे नंदिनी को देने से वशिष्ठ ने स्पष्ट मना कर दिया, भाई नंदिनी से मेरे आश्रम की व्यवस्था चलती है, गुरुकुल के विद्यार्थियों की व्यवस्था चलती है, इसलिए मैं आपको देने में समर्थ हूँ। अब विश्वामित्र जी राजा थे, अब राजा बहुत इनको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के जबरदस्ती नंदिनी को खोल कर ले गए। जब नंदिनी को जबरदस्ती लेकर के चले गए तो नंदिनी छूट करके फिर वापस आ गई, और आकर विश्वामित्र जी के इस व्यवहार के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि क्या आपने मेरा परित्याग किया है? कि नहीं, मैंने आपका परित्याग क्यों करता हूँ, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है, आप तो मेरे लिए पूज्य हैं, मेरी सारी व्यवस्था चलती है, आप तो मेरे लिए देवी हैं। कहने लगी फिर मुझे वो कैसे लेकर जा रहे कि जबरदस्ती ले जा रहे, राजा है, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। कहने लगे शक्ति तो आपके पास भी बहुत है। कहने लगे ये बात ठीक है, लेकिन मेरा कार्य शक्ति का प्रयोग करना नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि है, और ब्रह्म ऋषि के लिए किसी भी स्थिति में शस्त्र धारण करने की आज्ञा नहीं है। तो जब इस प्रकार से कहा तो नंदिनी कहने लगी कि अगर यदि आप मेरा त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं अपनी इच्छा से यहाँ रह सकती हूँ कि बिल्कुल रह सकती हूँ। अब विश्वामित्र जी फिर आ गए, और जब विश्वामित्र जी पुनः आ गए तो नंदिनी ने अपने अंदर से ही ऐसी सेना प्रकट कर दी कि विश्वामित्र जी की सारी सेना की ऐसी की तैसी कर दी, सारी सेना को परास्त कर दिया, सब मार डाला। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बड़ी पड़ता कहने लगी ये कैसे हुआ? ब्रह्म तेज से हुआ, वशिष्ठ जी के अंदर जो ब्रह्म तेज है उसकी महिमा। तो विश्वामित्र कहने लगे ऐसे ब्रह्म तेज का कितना गुणानुवाद किया जाए, कितनी महिमा का बखान किया जाए। कहने लगे बस अब तो मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, राजापना छोड़ दिया, राजापना छोड़ बैठे गादी नंदन। और जब राजापना छोड़ बैठे तो अब कैसे प्राप्त किया जाए ब्रह्म ऋषि का पद? कहने लगे तप करो। तो विश्वामित्र जी ने बहुत तप किया, और तप करते करते जब लगा कि हाँ मेरे पास कुछ सिद्धियां आ गई, तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन्होंने राज ऋषि कहकर के संबोधित किया। अभी क्या कहा? राज ऋषि। और एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए, और आखिर में जाकर के जब विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि कहकर के संबोधित किया तब एकता हुई, तब वो अपनी स्थिति में विराजमान हुई। इतना भयंकर तप किया है, उनके तप की महिमा को सब जानते हैं कि स्वर्ग का निर्माण कर दिया अपने भक्त त्रिशंकु के लिए। सत्यव्रत हरिश्चंद्र के पिता, उनके लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इतने तपस्वी थे, इतने बलवान थे। लेकिन बाद में जब ब्रह्म ऋषि बन गए, जो पूतना, वो पूतना याद आती है भाई, अभी भागवत कथा करके आए ना, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वो उनके ब्रह्म तेज के सन्मुख कुछ भी नहीं थे।
तो स्वयं जब यज्ञ करते हैं तो अपने आप उनका संहार नहीं किया, सर्व समर्थ होते हुए भगवान श्री राम को लेकर के आए। तो ये ब्रह्म ऋषि की महत्ता होती है। तो अब यहाँ पर ब्रह्म ऋषि के स्थान पर महर्षियों की महत्ता का पहले प्रतिपादन कर रहे हैं। और महर्षियों की जब बात होती है तो इनमें सबसे पहले जो 7 ऋषि हुए, सप्त ऋषि, जैसे अभी सप्त सरोवर पर कथा हुई ना, तो ये सप्त ऋषि, इनको महर्षि कहा गया। और ये महर्षि कितने प्रतापी हैं, इनके तप का कितना प्रभाव है कि कहते हैं भगीरथ के प्रयास से जब गंगा जी इस भूलोक पर आई तो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। तो भगीरथ जी जब आगे आगे चल रही थी, उस रास्ते से गंगा जी जब आई तो जैसे ही यहाँ सप्त सरोवर पर पहुंचे तो यहाँ क्या देखा कि 7 ऋषि बैठे हुए तप कर रहे हैं, ध्यानस्थ हैं। तो इन सप्त ऋषियों को देख करके यहाँ पर गंगा जी, बड़ा विशाल वेग है, लेकिन इन 7 को देख करके उसका वेग 7 जगह पर ही बढ़ गया, वेग भी समाप्त हो गया, शांत हो गई। वहां ये कहा जाता है कि सप्त ऋषि पर आप देखेंगे गंगा जी में आवाज नहीं है। मैंने सुना है, महसूस तो नहीं किया कभी, बहुत बार देखा भी, लेकिन सुना है मैंने कि वहां पर गंगा जी की धारा शांत हो गई और 7 ही भागों में बट गई। उसने उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करके तब आगे बढ़ी। तो इनकी महत्ता, जो गंगा जी सारे जगत को पावन करने वाली है, जो भी गंगा जी का स्पर्श कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गंगा जी इन सबके चरणों में प्रणाम करके गई, इन सबकी चरण रज लेकर के गई है गंगा जी। ऐसे ये महान ऋषि, साधारण ऋषि नहीं है, महान ऋषि। और इनमें सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, ये वशिष्ठ जी भी है कहीं कहीं, नारद और दक्ष, उन दोनों को एक तरफ कर दिया गया, क्योंकि नारद जी तो देव ऋषि हो गए और दक्ष प्रजापति हो गए। तो इन 8 में से 7 की गणना होती है अदल बदल करके। तो ये जो ऋषि है ये महर्षि कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये इतने जो प्रतापी ऋषि हैं, इतने महान ऋषि हैं कि गंगा जी भी इनके लिए स्थान छोड़ देती है। कहते हैं वो ऋषि मैं ही हूं। और उनमें भी सबसे प्रमुख कौन है? अब एक मुख्य बात ये आती है, भगवान ने उनमें से एक को प्रमुख माना है, और वो जो सबसे प्रमुख माने हैं वो भृगु ऋषि को माना है। ये भृगु ऋषि, भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुरः, महर्षियों में मैं भृगु हूं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि सारे मैं ही हूं, लेकिन विशेष रूप से भृगु का वर्णन करते हुए बताया गया कि इनमें सर्वोपरि भृगु है। अब सर्वोपरि भृगु कैसे हैं? तो एक घटना आती है, आप सब जानते हैं, बड़ी दिव्य घटना। एक बार सब देवगण बैठे हुए थे, ऋषिगण बैठे हुए थे, और भाई जब देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि आपस में बैठे तो वहां चर्चा कौन सी होगी? वहां तो ज्ञान की चर्चा होगी, धर्म की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी। तो भगवान की चर्चा होगी, और भगवान की चर्चा होते होते ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा प्रारंभ हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा प्रारंभ हुई तो तीनों की महिमा, अब किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें? अब मान लीजिए एक माँ की महिमा उस बालक से पूछ के देखो, माँ की महिमा, तो माँ कौन है? जो जननी है, जन्म देने वाली।
तो ब्रह्मा सारी सृष्टि को जन्म देने वाले, सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद पिता की भूमिका को कम कैसे आता जा सकता है? जीवन पर्यंत जो बच्चे का पालन करता है, उस मां का भी पालन करता है, तो उसकी भूमिका कम कैसे आके, तुलना कैसे करें? कहने लगे भाई एक ने जन्म दिया, एक ने पालन किया। केवल जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, बाद में उसका पालन भी तो होना जरूरी है। बच्चा जन्म तो हो गया, उसको आगे पाला भी तो जाएगा। उसके लिए वस्त्र की व्यवस्था करनी, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी, उसके लिए रहने की व्यवस्था करनी, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी, उसको संस्कार देने की व्यवस्था करनी, ये सब व्यवस्थाएं भी तो होंगी। कहते सब व्यवस्थाएं कौन करता है? कहते पिता करता है। तो पिता की जो भूमिका है, और कहते जिस मां ने जन्म दिया उसके भी पालन की व्यवस्था वही करता है। कहते ऐसे सारे जगत का जो पालन करता है वो भगवान विष्णु है। और तीसरे कहने लगे भाई इस संसार में विकारों का हरण भी करने की बात है, तभी तो संस्कारवान होगा जब विकारों का हनन होगा। अब संस्कार तो मिलते रहे लेकिन विकारों का हरण कोई करे नहीं। मैं पानी तो डालते रहे लेकिन कीचड़ जमा रहे, उसके ऊपर जम करके झाड़ू लगाई ना जाए तो कीचड़ बहेगा क्या? वहीं चिपका रह जाएगा। तो ये कीचड़ को हटाने का काम शंकर भगवान करते हैं, संहार करते हैं दुर्गुणों को। कहने सबकी भूमिका अपनी अपनी जगह पर है। भगवान शंकर की भूमिका संहार करता की नहीं, भगवान शंकर की भूमिका है ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शंकर भगवान की है। भगवान शंकर ही जानते हैं कि कैसे इस विष को अमृत बनाया जाए। ये भगवान शंकर की भूमिका बड़ी मुख्य है। तो अब आपस में चर्चा, बड़ा फिर किसे माने? तो कहने लगे भाई एक काम करो कि क्या परीक्षा हो। कहने ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा, मति खराब हो गई है। किसमें सामर्थ्य है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ले सके? अब सब जो है हम भाई उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन जाए, किसकी हिम्मत है इतनी? तो सब में से बिरगु कहने लगे, कहने लगे तुम घबराओ मत, तुम डरते हो, मैं नहीं डरता। जब किसी बात का निर्णय करना ही है तो फिर डरने की क्या बात है? भगवान के पास ही तो जाना है, उनकी परीक्षा लेनी है। कहने लगे मैं लूंगा। कहने लगे देख लो बिरगु। कहने देख लिया, देखना क्या है? अरे ज्यादा से ज्यादा सांप ही तो मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? शरीर को समाप्त कर दें, यही तो होगा। इससे ज्यादा क्या है? कहले शरीर तो एक दिन शांत होना ही है। जिसने भी देह को धारण किया है ये देह एक दिन जाएगी। तो भृगु जी कहने लगे कि मैं लूंगा। अब भृगु जी जल्दी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी कौन है? पिता है। और जाके सबसे पहले पिता का ही अपमान किया। सारे दिन बैठा रहता, बूढ़ा खरीदता, कुछ करता धरता नहीं, पता नहीं क्या क्या कहा। खैर तो राम जी जाने क्या कहा होगा बिल्कुल ऋषि ने, लेकिन वैसी चर्चाएं आती हैं। अब जब परीक्षा लेनी थी तो दो चार अलग अलग बातें कहनी थी, और ब्रह्मा जी को बड़ा बोला तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत अपने बाप को ऐसा कहता है, शर्म नहीं आती तुझे, लज्जा नहीं आती? और भागे उसके पीछे, जैसे भागे भृगु जी आगे आगे, ब्रह्मा जी पीछे पीछे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब इधर से दौड़े दौड़े कैलाश पहुंचे, और कैलाश में जाए बोले बनता है, बोला सारे दिन यहाँ पड़ा रहता है शमशान भूमि में, कहीं शुद्धि शादी का कोई ध्यान ही नहीं रखता है। पवित्र सांपों को गले में डाल रखा है, देख के भी डर जाते हैं लोग। और 100 बात जाके भृगु ने शंकर भगवान को गए। शंकर भगवान का तो ये भाई बस जन्मजात बैरी है। इस वो प्रकरण में भी आता है ना
सती प्रकरण में, वहां भी भृगु ने ही सारे गण प्रकट किए थे। तो खैर शंकर भगवान भी कहने लगे अच्छा, उपदेश देता है, ले, और त्रिशूल लेके भागे। अब बड़ी मुश्किल से त्रिशूल से जान बचाई, और जान भी कैसे बच गई, वहां से भाग ली वैकुंठ की तरफ। भगवान ने देखा वैकुंठ जा रहे हैं, भगवान भी क्या कहेंगे, चलो। शंकर भगवान वापस हो गए। अब वैकुंठ में जाकर के क्या देखा, क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान जी अपना मस्ती में सो रहे हैं। कह रहे हैं भगवान बड़ा फिरता है, सारे दिन सोता रहता है, भगत पुकारते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देता, भक्तों की पुकार को सुनता ही नहीं। सोने से फुर्सत हो तभी तो सुन, लेकिन भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सोते ही रहे। कहने अच्छा सुनता नहीं, और ये घुमा के जोर से लात मारी भगवान की छाती, और जैसे भगवान की छाती में लात लगी, भगवान ने हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए भृगु जी के। आप भृगु जी की महिमा देखिए। फिर वही बात मैं कहता हूं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमलों की सेवा माता लक्ष्मी करती हैं, आज वो भगवान भृगु ऋषि के चरण कमलों को पकड़ करके सहलाने लगे, प्यार से दबाने लगे। कहने लगे ओ ऋषि प्रवर, आपको चोट लग गई होगी, आपके पैर में बहुत चोट लगी होगी। अरे मेरा ये हृदय, ये तो पत्थर है। मम हृदय पाषाण समान, मेरा हृदय पाषाण के समान है। और तब तब चरण कमल समान, कुछ इस तरह का आता है। तुम्हारे जो चरण हैं वो कमल के समान है। अब पत्थर का स्पर्श, कहते बहुत चोट लगी होगी प्रभु, लाओ मैं दबा देता हूं। और भृगु जी की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहती। कहेंगे प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, मुझे मान दे रहे हैं। जो आपका अपमान कर रहा है, जो आपको लात मार रहा है, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से भृगु जी ने कहा, भगवान हंसने लगे। कहते हैं ब्राह्मणों का सम्मान करना मेरा दायित्व है, और तुमने इतनी हिम्मत की है, निस्वार्थ भाव से हिम्मत की है। कोई तुम्हारा इसमें स्वार्थ तो था नहीं कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, ये तुम्हारा कोई स्वार्थ था, लेकिन तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया। कहते भृगु मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। प्रभु अगर यदि इस क्रिया पर भी आपको प्रसन्न है, तो मैं अब क्या निर्णय दूं? तो निर्णय तो अपना आप हो गया कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ न कोई था, न कोई है, न होगा। हे नारायण, आपकी महिमा का कितना गुणानुवाद करूं। और भगवान ने भृगु ऋषि को आशीर्वाद दे दिया। कहने जाओ भृगु, आज तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे कुल में भी अवतरित होऊंगा। इतने दिव्य ऋषि हैं भृगु, भार्गव कुल इनका कहना है आगे, और इसी में भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण भृगु जी को भी कहने कि ये मेरा ही स्वरूप है, परदादा है कह लीजिए। भृगु ऋषि के वंश में ऋषि जब तक नहीं हुए, उनके यहाँ भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए।
लेकिन इस वंश की एक विशेषता ये भी है भाई, ये वंश शौर्य से संपन्न हुआ, वीरता की प्रधानता रही है इस वंश। वो भृगु ऋषि के कारण ही कह लीजिए। भगवान परशुराम जी में अद्भुत शौर्य, अतुलित पराक्रमी, अपने पराक्रम का सदा भगवान परशुराम जी ने प्रकटन किया है। और उन्होंने एक बात को कहा है, कहते हैं शास्त्र तो ठीक है लेकिन शस्त्र भी ठीक है। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कहते हैं शास्त्र आपकी आत्मा का भोजन है और शस्त्र आपकी रक्षा के लिए है। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हो तो उस समय शस्त्र उठा लेना चाहिए। शस्त्र का उठाना अधर्म के ऊपर कोई पाप नहीं है, विनाशाय च दुष्कृत है। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना करने के लिए शस्त्र को उठाना जरूरी है, लेकिन घर वालों पे नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। ये नहीं कि बहू बेलन उठाए और दे सास के सर, सास चिमटा उठाए और दे बहू के सर। ये नहीं है, ये नातों का हनन है। इसे क्या कहते हैं? नातों का हनन। नातों का हनन नहीं होना चाहिए, नातों का तो सम्मान होना चाहिए। ये जितने भी रिश्ते नाते बने हैं, सम्मान के लिए। यहाँ युद्ध की बात नहीं होती है, यहाँ प्रेम की बात होती है। तो इन रिश्ते नातों में प्रेम की बात हमारी होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक हमारा संसार में व्यवहार हो सबके साथ। लेकिन अगर कोई विधर्मी आए, कोई पागली हो जाए, तो उस पागल का सर कुचलना भी जरूरी है। अगर इन पागलों के समय रहते सर न कुचले जाए तो फिर यही होता है जो हो रहा है। डरे डरे फिरते रहते हैं। वो पागल नहीं डरते कभी भी। पागलों को कभी डरते देखा है क्या? पागल तो हाथ में ईंट रखेगा, उसे कुछ मतलब नहीं किसके लगेगी, कहां लगेगी, सही के लगेगी, गलत के लगेगी, होता है क्या उसको कोई मतलब? वे बम गिराते हुए ये नहीं देखते कि कहां गिर रहा है। और हम सोचते हैं अरे जो पनाह दे रहे हैं आतंकवादियों को, वो भी तो आतंकवादी ही हैं। अगर आतंकवादियों को कहीं पर भी पनाह मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, तो वे आतंकवादी उससे भी ज्यादा गुनाहगार हैं। आप उनकी चिंता करते हो। और यही दुर्भाग्य है। इसलिए शस्त्र उठाना जरूरी है ऐसे दुष्टों के विरुद्ध। और हमारे यहाँ जब जब ये शस्त्र नहीं उठाए गए ना, तब शास्त्र ने हमारी रक्षा नहीं की। मेरे मित्रों, शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र है, धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र है, वो भी उठाना जरूरी है। तो भगवान परशुराम जी ने हमें यही संदेश दिया कि जब जब अधर्मी, जब जब पापी, दुरात्मा, पापाचारी, व्यभिचारी लोग इस धरा पर आतंक मचाते हैं तो उनका संहार जरूरी है। क्या भगवान परशुराम जी ने समकालिक रावण का कभी समर्थन किया? भगवान परशुराम जी ने रावण का समर्थन नहीं किया, अपितु रावण का संहार करने के लिए स्वयं भगवान परशुराम जी भगवान श्री राम को अपना धनुष देकर के गए। कहते लो, अब इसी की आवश्यकता है, इसी से इन असुरों का संहार करना है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम्हें करना है। अब तक जो काम मैंने किया है वो तुम्हें करना है। क्या भगवान राम ने शस्त्र नहीं उठाए? क्या भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए? भगवान परशुराम ने शस्त्र नहीं उठाए? भगवान नरसिंह ने शस्त्र नहीं उठाए? भगवान वराह ने शस्त्र नहीं उठाए? आप देखें, भगवान के जो अवतार हुए सबने शस्त्र उठाए।
भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र के साथ शास्त्र भी उठाए और युद्ध भूमि में शास्त्र की शिक्षा देने के बाद फिर अर्जुन से कहा कि युद्ध कर। शास्त्र की शिक्षा दे ली, आत्मज्ञान की शिक्षा दे ली, लेकिन युद्ध करने से नहीं रोका। युद्ध कर कि सम होकर के, सम सिद्धा सिद्धि, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के इस संसार के युद्ध को लड़, इस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़, ये भगवान उपदेश देते हैं। तो ये जो भृगु ऋषि का विषय आज आपके सामने रखा है, ये भृगु जी बड़े श्रेष्ठ ऋषि हैं, महर्षि हैं, महानतम ऋषि हैं। और इसके बाद बहुत सुंदर बात भगवान ने कही, गिरामस्मेकम अक्षरम। अब कहते हैं कि गिरा कहते हैं वाणी को, शब्द को। वाणी से क्या निकलता है? शब्द। कहते हैं शब्द है क्या? ये तो ब्रह्म है। हमारे उपनिषदों ने कहा कि शब्द ब्रह्म होता है। वाणी से जिस शब्द का प्रवाहन होता है वह ब्रह्म है। कहने जी गाली भी ब्रह्म होती है, हाँ वो भी ब्रह्म है, क्योंकि प्रणव जो है जिसको अक्षर कह करके संबोधित किया, उसमें सब कुछ आ गया। व्यक्त जो भी कुछ है, चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से कुछ भी व्यक्त हो रहा है, वह सब ब्रह्म रूपी ही है। सर्व खलविदं ब्रह्म। प्रणव की जो 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, इसमें सब कुछ को माप लिया गया है। इसमें हर चीज को मापा गया है, इसमें कुछ भी शेष नहीं छोड़ा गया। लेकिन कौन से रूप को मापा गया है? कहते स्थूल भाव को मापा गया है। यद्यपि स्थूल भाव में सब कुछ है, इसमें अमृत भी है और जहर भी है। प्रणव की मात्रा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ब्रह्म में ये जो भी कुछ है, चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, दोनों को माप लिया गया। इसीलिए मैंने ये शब्द कहा। लेकिन कौन से ब्रह्म में? कहते एक ही सड़क है, मान लीजिए, उस सड़क के ऊपर आदमी भी चलते हैं, देवता भी चलते हैं और राक्षस भी चलते हैं। भगवान ने तो आधार दे दिया, अंतःकरण को शक्ति दे दी, वाणी को शक्ति दे दी। अब उस वाणी से कोई क्या निकाले? भगवान ने तो ये आकाश बना दिया कि इसमें शब्दों का प्रवहन होगा। शब्दों के प्रवहन का स्तर भगवान ने प्रदान किया। आगे आपके अंतःकरण के ऊपर है कि आप किसी का सम्मान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या किसी को अपशब्द कहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसमें भाई कर्म प्रधान नियम भी बनाया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे सो वैसा भरेंगे। करने का फल सबको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इसलिए कहते हैं इस वाणी को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध हो? कहते हैं वाच्यार्थ से निकल करके लक्ष्यार्थ में आ जाओ। वाच्यार्थ क्या है? प्रणव का अकार उकार मकार के द्वारा, कहते जागृत का संसार, स्वप्न का संसार और सुसुप्ति, जहां पर संसार का अभाव है लेकिन सुसुप्ति रूप संसार है। तीनों तो है ना। कहते जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये व्यक्त भाव है। कहते इससे बाहर निकल करके अपने स्वरूप में आ जाओ। ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुसुप्ति है, सदा एक रास्ता है। आत्मा के साक्षित्व में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थाएं हैं। जब जागृत है तब भी आत्मा है, स्वप्न है तब भी आत्मा है, सुसुप्ति है तब भी आत्मा है। दृष्टा है, साक्षी।
आपकी जागृत अवस्था के प्रपंच को देखने वाला भी दृष्टा है, आपके स्वप्न के प्रपंच को देखने वाला भी दृष्टा है। अगर स्वप्न में दृष्टा ना हो तो कैसे पता चलेगा आज हमने ये स्वप्न देखा? और कहते हैं आपके सुसुप्ति को देखने वाला भी दृष्टा मौजूद है। अगर यदि दृष्टा उस समय मौजूद ना हो तो सुसुप्ति में जो सुख आता है, नींद में जो सुख आता है, नींद में जो संसार के अभाव के होने पर सुख प्रतीत होता है, उसको जानने वाला कौन हो? उस अवस्था में कोई है जिसने उसको देखा है, उसको जाना है, उसी को दृष्टा साक्षी कहते हैं। और वही फिर जब जागृत में आता है तो कहता है आज ऐसे सुख से सोया, आज तो भाई मजा आ गया, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, सारी थकान मिट गई, ये तो कहता है। तो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब में रहता है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का साक्षी है। स्थूल शरीर की क्रियाओं का भी साक्षी, सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं का भी साक्षी, और प्रकृति रूपी कारण शरीर, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो प्रकृति है उसका भी जो साक्षी है वो आत्मा, वो आपकी वास्तविकता है। उसी को प्रणव कहा, लक्ष्यार्थ कहा गया। इसमें चाहे समष्टि का संसार है चाहे व्यष्टि का, सारी व्यष्टि समष्टि में ही समाई हुई है। समष्टि के अंतर्गत ये व्यष्टिगत संसार आता है। जैसे बाग के अंतर्गत पेड़ आते हैं, जैसे फलों के अंतर्गत एक एक फल आ जाता है। वृक्ष पर लगे हुए जितने भी पत्ते हैं वो मिलकर के पूरा वृक्ष बन रहा है, तो उस वृक्ष में एक एक पत्ता, अलग अलग भी पत्ते की सत्ता है और पूरे वृक्ष की भी सत्ता है। पूरे वृक्ष को समष्टि कहा जाता है और एक पत्ते को व्यष्टि कहा जाता है। ऐसे ही समष्टि में परमात्मा कहा जाता है और व्यष्टि में ही हमारे सबके शरीर कहे जाते हैं, ये संसार के पदार्थ कहे जाते हैं। ये समष्टि और व्यष्टि का अंतर है। व्यष्टि समष्टि का एक अंश है, जैसे वृक्ष का एक अंश एक पत्ता है, इसी प्रकार से ईश्वर के शरीर का अंश प्रत्येक प्राणी है। उस प्रत्येक प्राणी की भी पत्ते की तरह ही सत्ता है, सत्ता की भिन्नता नहीं है। जैसे हर लहर की अपनी एक सत्ता है, यद्यपि वो है सागर ही, ऐसे ही हम सब की वास्तविकता परमात्मा ही है। और परमात्मा में रहते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी हम सब अलग अलग भी अपनी सत्ता से सत्तावान दिखाई देते हैं। यद्यपि वह सत्ता परमात्मा की ही होती है, परमात्मा की सत्ता से ही सारे सत्तावान हो रहे हैं, लेकिन भासती अलग अलग है। आपके शरीर पर जितने भी रोम हैं, एक एक रोम की अलग से सत्ता है। शरीर, सिर के सारे बाल भी बाल ही हैं और एक एक बाल भी है। वो सिर के सारे बालों का एक हिस्सा है। इस हाथ की सामूहिक पूरी शक्ति है, हाथ की शक्ति, लेकिन हर उंगली की भी अपनी एक शक्ति है। इसी प्रकार से ईश्वर में ये जीवों की अलग अलग शक्ति है। और इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। तो ये जीव ईश्वर का अंश किस प्रकार से समझ गए? समष्टिगत परमात्मा का एक हिस्सा वो जीव कहलाया। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक पत्तों को अलग सारे पत्ते मिलके कुछ संख्या निश्चित होने वाली 1000, 2000, लाख, 2 लाख इनको प्रयोग करना। ये तो जीव है, तो 1000, लाख, 2 लाख, करोड़ वो जीव मिलकर तो ईश्वर नहीं बन सकते। समझिए, ये जैसे पूरा वृक्ष है, वृक्ष के अंदर लकड़ी है, उसकी जड़ें हैं, उसके ऊपर छाल है, उसके अंदर भी कोशिकाएं हैं, नसें हैं,
उसके शाखाएं हैं, पर शाखाएं हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, तो सबका अलग अलग, जैसे सब मिलकर ही वृक्ष कहलाता है, ऐसे ही ये सब मिलकर ही ईश्वर कहलाता है, जिसमें सारे मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी कीट पतंग भी आ गए, देवता भी आ गए, उसमें नदी नाले पेड़ पर्वत भी आ गए, उसमें संसार में जो भी कुछ है वो सब मिलकर के वो विराट स्वरूप है परमात्मा। उस विराट भगवान में ही ये सब शरीर रूप से सब है। उसमें हर चीज की अलग सत्ता भी प्रतीत होती है, लेकिन वो सत्ता उससे भी अलग नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही उसकी सत्ता है। एक जो पत्ता है, उस पत्ते की सत्ता भी तो वृक्ष की वजह से ही है ना। तो ऐसे ही हर जीव की सत्ता एक परमात्मा की वजह से है। यद्यपि उस पत्ते का अपना भी प्रभाव है, उस पत्ते का अपना एक, इसीलिए उसको अल्पज्ञ कहा गया, अल्प शक्तिवान कहा गया, लेकिन पेड़ की जो सत्ता है वो सबके अंदर वो शक्ति देने की है। ये तो, और ईश्वर और वृक्ष को जो हम समझा रहे हैं, इसमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि पूरी तरह से हम किसी भी दृष्टांत को दे करके ईश्वर को पूरी तरह से नहीं कह सकते, उसके माध्यम से इशारों में समझना पड़ेगा। और 15वां जो अध्याय गीता जी का है उसमें यही बात समझाइए, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये जो विषय आता है ना 15वें अध्याय में कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णामि यस्तम येद सवेदवित् अधस्य ऊर्ध्वं परसतास तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलानुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य रोगे। ये जो दोनों मंत्र आए हैं, इसमें भगवान ने सारी चीज कह दी। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसमें 3 गुण वाला विषय भी दे दिया। इन 3 गुणों के जल के द्वारा इनकी शाखाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसके अलग अलग पंच विषयों की बात भी करती कोपोलों के माध्यम से। इसमें देव मनुष्य तिर्यक योनियों की बात भी करती, ये शाखाएं प्रशाखाओं के रूप में। कहते हैं इसकी शाखाएं कर्मों के अनुसार सर्वत्र फैली हुई है। ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इसकी शाखाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, आगे इसका बहुत विस्तार के साथ वर्णन दिया। इसी लोक में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब में ईश्वर की सत्ता फैली हुई है, केवल एक नहीं। जैसे एक शाखा को एक ब्रह्मांड मान लीजिए, दूसरी शाखा को दूसरा ब्रह्मांड, तीसरी को तीसरा, अनेक शाखाएं, 14 भुवन, ये सब उसकी शाखाएं पर शाखाएं हैं। लेकिन इनको गहराई से जब हम अध्ययन करते हैं तो ये समझ में आ जाता है। ये प्रणव के संदर्भ में व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप से शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इन दोनों की पृथक पृथक विषय को हमें समझना चाहिए, अलग अलग समझना चाहिए, और व्यक्त को एक तरफ हटा देना चाहिए और अव्यक्त को शेष रख लेना चाहिए। तो इस अव्यक्त को आप शेष रखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भाई समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। तो यहीं पर आप आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की